तो हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। ये है मेरा एनिवर्सरी डे और यहाँ पर हम लोग गए थे एनिवर्सरी मनाने। हम लोग कहाँ गए थे वो आपको ब्लॉग में आगे देखोगे तो पता चलेगा। इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, आप इसको एंजॉय कीजिए। चलो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। यहाँ पर आज हम निकले थे एनिवर्सरी मनाने के लिए। मैं अक्सर धामों में ही जाती हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल चुके थे राजस्थान में। हमने यहाँ पर आपने राजस्थान का गेट देखा होगा, राजस्थान में हमने कर लिया एंटर। राजस्थान में एंटर करने के साथ साथ ही यहाँ पर इस तरीके से सकरा, बहुत ज़्यादा सकरा रोड आने लगा था। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पर भेड़ हैं और वो भैया लेकर के जा रहे थे। अब हम पहुँच चुके हैं। हाँ गाइस, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, इस गुंड को देख के आप बहुत से लोग पहचान गए होंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं आद बद्री, यानी कि बद्रीनाथ। यहाँ पर चारों धाम स्थित हैं मथुरा वृंदावन में। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मथुरा में यहाँ पर चारों धाम भगवान श्री कृष्ण ने चारों धाम अपनी माता पिता के लिए यहाँ पर बनाए थे। तो वो चारों धाम में से हम आद बद्री यहाँ पर पहले करने आए हुए थे और आगे भी हम कहाँ जाएंगे वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो आद बद्री यहाँ पर हम आए हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन बनते तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ा यहाँ पर, जब तक हम उनके यहाँ पर मंदिर के जो महंत और संत हैं उन लोगों से हम मिल लिए थे। और यहाँ पर ऊपर टेरिस पर भी गए थे, हमने यहाँ पर अपना शूट वगैरह किया था। और मंदिर यहाँ से देखो कितना सुंदर, टेरिस से कितना सुंदर मंदिर ब्यूटीफुल एकदम दिख रहा था। और यहाँ का नज़ारा एकदम पीछे खेत और जंगल टाइप का ही था सारा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य था, मज़ा आ गया यहाँ पर दर्शन करके। और अभी हमारे दर्शन नहीं हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे, तब तक हमने कहा चलो ऊपर जा करके थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना घना जंगल था मंदिर के पीछे। यहाँ पर रात में थोड़ा सा रिस्की रहता होगा, बट बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान। यहाँ पर चहक पहक कितनी अच्छी, मंदिर के दर्शन खुल गए थे। हमने यहाँ पर भगवान को ढोक दी, दंडौत की, प्रणाम किया और पंडित जी से प्रसाद दिया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। बद्रीनाथ में जो भगवान हैं वही यहाँ पर स्थित हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर रमणीक स्थान है और ये कितने सुंदर दर्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया, आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर राधा कृष्ण के भी दर्शन थे, सीताराम जी के थे और बद्रीनाथ धाम के भी यहाँ पर पूरे दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी माता पिता के लिए यहाँ पर मंदिर बनवाए थे, तो उसमें सारे ही चारों धाम यहाँ पर करवाए हैं, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए राधा कृष्ण जी का, ये यहाँ पर नरसिंह भगवान का, यहाँ पर सीताराम जी का और यहाँ पर ये देवी माँ का मंदिर, वैष्णो शेरों वाली का, यहाँ पर सारे मंदिर थे। फिर परिक्रमा लगाई थी हम लोगों ने, दर्शन करने के बाद में लगाई थी यहाँ पर परिक्रमा लगाने के बाद में हम लोग यहाँ से चल दिए थे नीचे की ओर। नीचे आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ गए थे। ये कुंड है, यहाँ का आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ ये कुंड में गए थे। यहाँ पर हमने आचमन किया कुंड में और आचमन करने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल दिए थे अपने नेक्स्ट रास्ते की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने आगे की ओर। आगे हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग में, जब आप इस ब्लॉग को पूरा देखोगे तब पता चलेगा। आगे का रास्ता बहुत डेंजर होने वाला था, क्योंकि यहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा सकरा था और इतना ज़्यादा, मतलब आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्पेस बहुत ही कम था रास्तों में। तो यहाँ पर अभी तो रास्ता फिर भी ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो नज़ारा था गाइस, एकदम शांत वातावरण, इतनी चहक पहक और मतलब चिड़ियाओं की जो चहकने की आवाज़ें आ रही थी। और फिर यहाँ पर ये जो पहाड़ का व्यू था, माय गॉड। ये मथुरा से आगे राजस्थान में ही स्थित है मंदिर सारे जो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर रमणीक स्थान है। तो ये देखिए पहाड़ का, अच्छा कितना प्यारा व्यू था। फिर पहाड़ का व्यू और ये सारा नज़ारा देखने के बाद मैंने चलो यहाँ पर कुछ रील्स बनाई थी, तो वो मैंने फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दी थी, इंस्टाग्राम पर भी डाल दी थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। तो यहाँ पर मेरी रील्स वगैरह सब बन चुके थे। अब हम लोग चल दिए थे आगे की ओर। यहाँ पर हम आगे कहाँ जा रहे हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ। ये पहाड़ वहाड़ देख के बहुत से लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सुंदर और अभी नया स्थान बना है। मैं आपको बता दूँ, जटेरी धाम वृंदावन में जो हमारा तटीय स्थान स्थित है वहीं का ही निकाला हुआ ये जटेरी धाम है। बहुत ही सुंदर, इतना रमणीक, इतना शांत, इतना प्यारा स्थान है गाइस। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये वहाँ का एंट्रेंस है। बहुत ही सुंदर दर्शन, मैं आपको क्या बताऊँ, मोहिनी बिहारी की याद आ गई दर्शन करके यहाँ पर। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि हाँ मुझे जाना है, बट मेरा आना नहीं हो पाया था। बट मुझे क्या पता था भगवान को इतना सुंदर, हमारी एनिवर्सरी, हमारी शादी की सालगिरह का जो दिन था वो ठाकुर जी ने यहाँ पर हमको आशीर्वाद देने के लिए चुन रखा है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ चिड़िया की चहक वगैरह भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा साउंड छोड़ दिया है, वो आप सुन सकते हैं। बहुत ही मस्त, बहुत ही शांत वातावरण था, इतना प्यारा व्यू था गाइज। ये जो सरोवर यहाँ पर बना रखा है, इसमें कछुए वगैरह भी होते हैं। ये जो भगवान की नौका रखी हुई है, यहाँ पर नौका विहार होता है ठाकुर जी का। और यहाँ पर हमने दर्शन करने के बाद, अभी तो दर्शन नहीं खुले थे, फिर हम ऊपर गए थे, तब हम दर्शन का वेट कर रहे थे कि दर्शन खुल जाए तब हम जाएं। उससे पहले हम लोग ऊपर गए थे और ऊपर हमने यहाँ पर सनातन, सनत कुमार, ये जो चारों भाई हैं, उनके यहाँ पर हमने दर्शन किए, जो कि यहाँ पर नारद जी नीचे बैठे हुए हैं और उन चारों भाइयों को यहाँ पर कथा श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भागवत जी में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर वो चारों लोगों को, यहाँ पर चारों भाइयों को यहाँ पर कथा श्रवण करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर उन्होंने ये जटेरी धाम के ऊपर जाकर के, जटेरी धाम में ही ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर हमने यहाँ पर दर्शन के, परिक्रमा लगाई और यहाँ के जो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ थी गाइस, और यहाँ के जो मोर, यहाँ पे जो वातावरण था सुंदर, और मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान गाइस। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाएगा और आप सच में बहुत ही प्राउड फील करोगे कि हम यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा किया हमने। फिर दर्शन यहाँ पर खुल चुके थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शन कर सकते, राधा श्याम भाई जी के दर्शन यहाँ पर हमने किए थे। उसके बाद में हमने यहाँ पर गुरु जी से भेंट की थी, गुरु जी से काफ़ी देर वार्ता हुई और गुरु जी भी बहुत खुश थे और हम लोग भी यहाँ पर वार्ता करके उनसे खुश थे। फिर यहाँ पर हमने आचमन लिया सरोवर में, और सरोवर में आचमन लेने के बाद में यहाँ से हम लोग चल दिए थे आगे की ओर। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वातावरण मैंने यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर स्थान का है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है गाइस। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आइए। यहाँ पर बिल्कुल तटीय स्थान की तरह इस तरीके से रेत आप देख सकते हैं, ये रेत भी इसी तरीके से लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर। आप यहाँ पर आते हैं तो आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा गाइस। मैं सच बता रही हूँ, मुझे दर्शन करके बहुत खुशी हुई। इस वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आपको टाइम मिले तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। ये बद्रीनाथ से आगे ही, राजस्थान में ही स्थित है, बद्रीनाथ से आगे बहुत सुंदर दिव्य स्थान है, आप यहाँ पर आइए। अभी हम यहाँ पर बाहर तो आ गए थे, लेकिन क्या हुआ था कि वो लोग भागते हुए और हमसे बोले कि आपके मतलब मेरे हस्बैंड का वो नाम ले रहे थे और उन बोल रहे थे कि आप प्रसाद लेकर के नहीं, महाराज जी बोल रहे हैं तो आप पहले प्रसाद लेकर के जाइए। फिर हमको यहाँ पर दोबारा अंदर एंटर किया, हमने अंदर दोबारा गए और फिर वो बोले कि आप महाराज जी बाहर तक आ गए थे, तो फिर हम लोग यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए गए। बहुत ही इतना टेस्टी प्रसाद था गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब एक किनका भरी हमने लिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी प्रसाद था। और बहुत ही मतलब उसमें ना प्रसाद में इतनी प्यारी खुशबू और जो मतलब घी से बनी हुई जो मिठाई होती है और भगवान का जो उसमें स्पर्श आ जाता है, मज़ा आ जाता है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा भजन सुनते हुए जा रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजॉय करते हुए हम रास्ते में जा रहे थे और बहुत ही सुंदर सुंदर हमने बर्तन यहाँ पर लगा रखे थे। तो अब हम लोग राजस्थान से बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर एग्जिट कर रहे थे हम राजस्थान से। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए अपने यूपी में। राजस्थान का रोड थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं ज़्यादा ही खराब है। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर पी थी चाय, और चाय पीने के बाद में यहाँ पर हमने कुत्तों को बिस्किट भी खिलाई थी, ये आप देख सकते हैं। फिर रात हो गई थी, हमको घर पहुँचते पहुँचते सच में 7 बज गए थे, आई थिंक, हाँ 7 बज गए थे हमको, 6:30 पौने 7 बज गए थे। यहाँ पर हमने फिर कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिलाए, चाय वाय पी। फिर उसके बाद में हम आ गए थे बाहर की ओर, तो हम यहाँ पर हमने कांजी बड़े खाए, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले आए थे क्योंकि थोड़ी भूख लगाई थी, तो मैं थोड़ा सा स्नैक्स ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर भेलपूड़ी ली थी और कांजी बड़े खाए, फिर हम घर पहुँच गए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।